बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपसे अपने दिल की कुछ बात करना चाहती हूँ। सोचा मैं कैमरे के सामने तो आती नहीं हूँ, फ़िल्टर लगा कर ही आप लोगों से बात कर लेती हूँ ना। मैं या मुझ जैसी बहुत ही ज़्यादा क्रिएटर जो इतनी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं ना, और सबका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मोटिव होता है ना इस पर आने का, कि हम घर बैठकर कुछ अच्छा कर सकें या दूसरों तक कोई अच्छी बात पहुंचा सकें। और इसमें सिर्फ मेहनत ही नहीं होती, इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। इवन ये कि हम अपने घर के सारे काम काज करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी भी होती है ना घर की, वो निभाकर जो हमारा आराम का थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो वो हम इस तरीके से अपनी डबल मेहनत करके ये कुछ ना कुछ वीडियोस क्रिएट करते रहते हैं। सम टाइम हम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं, सम टाइम हम आप लोगों से बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र या फिर दूसरी चीज़ें बनाकर डीआईवाई वगैरह शेयर करते हैं। काफ़ी आप लोगों को पसंद भी आते हैं। बाकी कुछ लोग हैं ना, वो इग्नोर करके चले जाते हैं। उन्हें पसंद भी आते हैं तो उनका एक लाइक भी है ना, यकीन कीजिए उनके ऊपर, उनके थंब पर बहुत ज़्यादा भारी होता है। अब आप कहीं जॉब करते हैं ना जाकर, तो आपको पता होता है कि आप जो काम कर रहे हैं ना उसकी आपको सैलरी लाज़मी मिलेगी। बट यूट्यूब पर जो काम कर रही हैं ना लेडीज़, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि उनकी सैलरी कब उनके हाथ में आएगी। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे देखने वालों का होता है। अगर वो थोड़ा बहुत अगर अपना फ़र्ज़ समझ लेना, आपका कुछ भी नहीं जाता। यकीन कीजिए, एक लाइक करने से आपका क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता ना। आपने वीडियो देखी है तो आप पर लाजिम है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसे लाइक करें और अपना फ़र्ज़ पूरा करें। अगर पसंद आई है ना, उसकी बात कर रही हूँ, नहीं आई है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। बट यहाँ अगर पसंद भी आ जाती है ना, तो इग्नोर करके चले जाते हैं। ये इग्नोर करना, यकीन कीजिए, ये हम जैसे क्रिएटर पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। मुझे पैसों की नीड नहीं है कि मैं परेशान हो रही हूँ तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ या आप लोगों से बोल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दिया हुआ है। लेकिन एक इंसान की अपनी भी ख्वाहिश होती है ना, मैं मेहनत कर रही हूँ तो इसका मुझे सिला मिलना चाहिए ना। हर कोई चैनल बनाता है, उसके दिल में यही ख्वाहिश होती है कि चले मैं घर बैठे कुछ काम कर लेती हूँ, फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लेती हूँ या अपने लिए कुछ कर लेती हूँ ना। बट उसका जो ख्वाब होता है ना, वो ख्वाब ही रह जाता है। वो किस वजह से? देखने वालों की वजह से। अगर सोचें, अल्लाह ताला ने रिज़्क इसी तरीके से इंसानों के हाथों में रखा हुआ होता ना एक दूसरे का, तो सारे ही भूखे रह जाते। यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। इसी तरीके से तकदीर अगर कोई किसी की छीन सकता ना, तो हर एक की तकदीर खाली ही होती। मतलब उसके नसीब में जितना जो कुछ लिखा हुआ होता, वो सब अपने अपने अकाउंट में सब ट्रांसफ़र कर लेते। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें अपने हाथ में रखी हैं। वो जिसे चाहता है नवाज़ता है, जिसे चाहता है उसके बदले कुछ दे देता है। हर एक को बराबर नहीं देता वो भी अल्लाह पाक। लेकिन कुछ ना कुछ उसके लिए रखा हुआ होता है। किसी की कोई कमी कहीं और अल्लाह ताला उसकी पूरी कर देता है। अगर कोई बंदा गरीब है ना, तो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसके थोड़े से ही अमाल से उसको उससे राज़ी हो जाएँगे। और जिसको सब कुछ दिया हुआ होगा ना, तो अल्लाह ताला को फिर उसकी नेकियां भी उतनी ही चाहिए होंगी। मतलब कि जितने आराम और आसाइश में उसे रखा हुआ होगा ना, उतनी ही उसके लिए आखिरत में मुश्किल होगी हर बात में। और हो सकता है अगर वो इंसान बेहतर हो, तो अल्लाह ताला को उसकी कोई ना कोई अदा पसंद आ जाए और उसके ज़रिए अल्लाह ताला उसे जन्नत दे दे अपने फ़ज़ल से। तो मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुकी हूँ और अब मेरा इतनी मेहनत करने का कोई दिल चाहता नहीं है, साफ़ बात है। मैं करूँगी इंशाअल्लाह, बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा कोई भी मूड नहीं है। मैंने सोचा अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करूँ। और आप लोग क्या कहते हैं, बहुत सारी मेरी सिस्टर ऐसी हैं जिनके चैनल चल पड़ते हैं, वो खुश हो जाती हैं और फिर थोड़े दिनों के बाद वही उनके व्यूज़ बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। मेहनत बहुत, काम बहुत, लेकिन क्या, फिर वो लोग वहीं पर वापस आकर खड़े हो जाते हैं और सब्सक्राइबर भी गेन हो जाते हैं, उसके बावजूद भी व्यूज़ नहीं आते। तो इसका क्या मतलब है? सिर्फ यहाँ पर यूट्यूब पर काम से काम रखना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पर हर जगह हर चीज़ में आप लोगों के अकाउंट्स होने चाहिए।
इंस्टा पे होना चाहिए, वहाँ से आप लोग अपने लिए मतलब कि सब्सक्राइबर ला सकते हैं, गेन करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप फ़ेसबुक और हर जगह मतलब हर प्लेटफ़ॉर्म पे आप लोगों के लाज़मी कोई ना कोई अकाउंट्स होने चाहिए, मतलब कि तो उससे आपका चैनल ग्रो करता है, लाज़मी करता है, ठीक है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, जो सच बता रही हूँ। मैं ये कर लेती हूँ, मेरे पास घर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, कोई हेल्पर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और माशाल्लाह छोटे बच्चे भी हैं तो उनको भी देखना पड़ता है, पूरा घर सँभालना पड़ता है। और मुझ जैसी ऐसी बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो बेचारी वो उनका सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो हर प्लेटफ़ॉर्म पर इतनी मतलब कि एक्टिव नहीं रह सकती जैसे कि मैं। तो मैं ज़्यादातर मेरा इंटरेस्ट भी इसी पर है, मैं यूट्यूब के मतलब के बनाती हूँ वीडियोस, और मैं इसी पर ही डालना प्रेफ़र करती हूँ। हालाँकि इस पर ऑडियंस जो है ना वो बहुत कम आती है, और जो ऑडियंस आती है ना वो आपको लाइक किए बिना चली जाती है, अगर उसको पसंद भी आती है ना तब भी वीडियोस। तो मसला ये है कि इस पर है ना आप लोगों को जान पहचान बनानी चाहिए। इस हवाले से ये कि आप अपने घर के कुछ ना कुछ मसाइल आप शेयर करें उनसे, या अपनी बातें शेयर करें, अपने दिल का हाल बताएं उन्हें, तो वो आप लोगों को जान पहचान मतलब इस तरीके से बढ़ाई जा सकती है ना, तो लोग आप लोगों की परेशानियां सुन के ज़्यादा खुश होते हैं। मैं सच बता रही हूँ, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके दिखाएंगे ना, तो वो आपको लाइक बिल्कुल नहीं करेंगे। और अगर आप अपने घर के मसले मसाइल और रोना धोना करेंगे ना, तो वो लाज़मी आपको लाइक करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या फिर दूसरे पॉइंट में ये समझ लें कि वो आगे उनका इंटरेस्ट आएगा कि इस बंदी के साथ ये मसला है, नेक्स्ट टाइम हम इनकी वीडियोस देखें, इनको मतलब कहाँ तक पहुँची, क्या हुआ क्या नहीं, इस तरीके से ना। अब ये चीज़ हमें अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, हम रोना धोना नहीं डाल सकते। और हाँ, जान पहचान ये है कि हम बढ़ा सकते हैं इस तरीके से कि भई आज मैंने ये किया। थोड़ी वीडियोस हमारी ऐसी होती हैं कि काम से काम रखा, और कोई डीआईवाई या ऑर्गेनाइज़र वगैरह बनाया तो उसके बारे में बता दिया कि इस तरीके से बनेगा। तो ऐसी वीडियोस में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती कि अपने बारे में कुछ बताया जाए या कुछ और शेयर किया जाए। तो अगर व्लॉग्स वगैरह होते हैं तो उसमें मतलब कि पता चलता रहता है कि क्या-क्या बातें हो रही हैं। तो व्लॉगिंग जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन होता है। आप उसमें कुछ भी मतलब कि वीडियोस बना रहे हैं और अपनी वॉइस ओवर अगर करनी है करें। और अगर आप इस तरीके से फ्रंट कैमरा आकर बात करते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट होता है। लेकिन हर कोई नहीं आना चाहता कैमरे के सामने। वैसे ही देखें, दोनों तरह से ही इस पर कामयाबी है, लेकिन 20% अगर कामयाब हैं तो समझें 80% जो यूट्यूब पर लोग काम कर रहे हैं ना, तो वो सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट भी होते रहते हैं। तो मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि अगर आप इस चक्कर में कर रहे हैं ना कि आपको सैलरी कभी मिल जाएगी, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी तो मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को सब्र तहम्मुल की ज़रूरत है। तो अगर आप इतने अपने इस हिसाब से कर रहे हैं ना कि भई मेरी एक जॉब है, इस तरीके से मुझे रोज़ाना वीडियो डालनी है, रोज़ाना डालनी है, और फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, तो यकीन कीजिए एक दिन आप थक जाएँगे। और अगर आप ये सोच के कर रहे हैं ना कि मेरी खुशी है, चले मैं एक दिन डालती हूँ, फिर एक दिन छोड़कर डाल देती हूँ, चलो कुछ हो भी गया तो कोई इतना सर पे सवार नहीं करते इस चीज़ को, तो आप आराम से ही ये काम कर लेंगी। और मैं भी इसी तरीके से इसको लेकर चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा सर पे इतना सवार नहीं करती हूँ, उसके बावजूद भी मेरा ये हाल है। यकीन कीजिए कि जब मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड करती ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई काम मेरा रह गया है या बाकी रह चुका है ना। तो इस हद तक ये चैनल या हमारा यूट्यूब है ना, हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज़ हुआ है। जो देखने वाले हैं उनके साथ भी, और जो चैनल है ना जिनके, उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा, यकीन कीजिए मैं सच बोल रही हूँ। और ऐसा लगता है कोई टाइम मिलेगा ही नहीं किसी चीज़ के लिए। हर वक्त व्यूज़ देखना, और ये अब तो ख़ैर मैं छोड़ चुकी हूँ। पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की आदत थी कि मैं हर वक्त है ना अपना स्टूडियो देखती रहती थी।
तो अब जाकर मुझे इतनी फ़िक्र नहीं होती इस चीज़ की। अब हुआ दिन में 1 मर्तबा देख लिया या 2 दिन में 1 मर्तबा देख लिया। वीडियोज़ अपलोड करती हूँ तो 1 दिन मतलब कि छोड़कर मैं देख लेती हूँ, किसी के कमेंट वगैरह आते हैं तो रिप्लाई कर देती हूँ। इसके बाद मुझे वाईटी स्टूडियो अब इतना मुझे इंटरेस्ट रहा नहीं है कि मैं उसे देखूँ। तो बात सारी ये है कि आप लोगों ने भी अगर इस पर पॉपुलर होना है, फ़ेमस होना है, तो आप लोग यकीन कीजिए एक बहुत ही अच्छा तरीका इस पर है शॉर्ट्स का। तो आप वहाँ पर जाएँ, शॉर्ट्स अपलोड करें तो उससे आपका पैसों का तो ताल्लुक है नहीं। मिलियंस व्यूज़ आएँगे तो 1 आध डॉलर आप लोगों का बनेगा, बट उससे समझ लें आपके चैनल की एडवर्टाइजिंग हो जाती है। आप उसके ज़रिए आप फ़ेमस हो सकते हैं। हर एक के मोबाइल पर जाकर अपने चैनल पर इनवाइट कर सकते हैं कि मेरा ये चैनल है, मैं इस तरीके से काम करती हूँ। तो इस तरह से हालाँकि मेरी भी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट्स बनी हुई होती हैं वीडियोज़, लेकिन अपलोड नहीं हो पाती हैं वॉइस ओवर की वजह से। अगर मैं वॉइस ओवर में इतनी फ़ास्ट होती है ना, मुझे बड़ी कोफ्त होती है, बड़ी मुझे इस चीज़ से वॉइस ओवर से मसला होता है। बाकी मैं वीडियोज़ तो बना ही लेती हूँ, बट ये चीज़ मुझे इतनी पसंद नहीं आती ना, तो इस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ कि वॉइस ओवर मुझसे इतना अच्छा नहीं हो पाता। मतलब कि इतने प्रॉपर तरीके से मैं टाइम निकाल कर बैठ नहीं पाती हूँ। माशाल्लाह बच्चे वगैरह हैं घर में, आप लोगों को पता है जो मदर्स होती हैं उनके पीछे ही पीछे उनके बच्चे होते हैं, और इस तरीके से कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सम टाइम हम डांट कर फिर वो उस मोड में जाकर दोबारा वॉइस ओवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक हम्बल सी वॉइस आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती है, और एक साइड पे आप बच्चों को डांट रहे हो और दूसरी तरफ आप दोबारा वही उस टोन में जाकर बात करना तो बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे साथ तो ज़्यादातर यही होता है, और आपको पता है वैसे भी आजकल दिन कितने छोटे से हो गए ना, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग अपना टाइम है ना जो ये इस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, तो खैर ये टाइम है ना हमारा ज़ाया हो रहा है। अगर इसके अच्छा बेहतर टाइम हम स्पेंड करना चाहते हैं तो हम दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, दूसरे काम कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। मतलब कि नेकियां इकट्ठी करना आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और नेकियों को संभाल के रखना भी उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ यही काम कर कर के हमारी ज़िंदगियां पूरी हो जाएंगी, जो रूटीन के काम होते हैं, और इस तरीके से। और कब हम अपनी ज़िंदगी में नेकियां इकट्ठा करेंगे, तो पहले नेकियां इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का किसी का भी कोई भी भरोसा नहीं होता। मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ से। ये मैंने सुना है और मैंने देखा भी, अपनी आँखों से ख़ुद देखा है। मैंने क्या देखा है कि जब इंसान की लाइफ ख़त्म हो जाती है ना, वो मतलब कि उसको गुस्ल दिया जा रहा होता है, तो वो बेजान पड़ा हुआ होता है, जबकि आप उसके सामने बिल्कुल सही खड़े हुए होते हैं। किस लिए कि अल्लाह ताला ने आपको मोहलत दी हुई है, आप जो काम करने अच्छे बुरे आप वो कर सकते हैं। उसका टाइम ख़त्म हो गया, वो अब जा चुका है इस दुनिया से। आप में और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि उसके पास मोहलत ख़त्म हो गई और आपके पास है। जो आप कर रहे हैं ना, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन उससे अब आँख बंद हुई है ना, असल में आँखें उसकी खुली ही जब हैं। तो शेर कुछ इस तरह का है कि मौत की तारीकी ही दर हकीकत आंखें खोल देने को काफ़ी है। ये मतलब कि जब आंखें बंद होती हैं तभी तो सच्चाई पता चलती है, और हम लोग का ईमान है कि अल्लाह पाक से लाजमी हम लोग को मिलना है। तो अपना टाइम बिल्कुल भी इस तरीके से वेस्ट ना करें, और सबसे पहले अपने ईमान को पहले रखें, नमाज़ों को पहले रखें, उसके बाद अपने काम को रखें, फिर जाकर मतलब कि अगर आपकी कोई भी मतलब कि हॉबी है या फिर आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो रखें। तो इसी तरह से मैंने भी सोचा यही है। तो होपफुली आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और मेरी जो दिल की बातें होंगी उससे आप लोग कहीं ना कहीं तो कुछ तो एग्री करते ही होंगे, और जो भी आपकी मतलब कि सोच है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग लाजमी मुझे बता सकते हैं। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी से ऑर्गेनाइज़र के साथ या फिर किसी व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।